नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं ग्रीनलैंड के बारे में। अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार करना चाहता है, अपना कब्जा करना चाहता है। ऐसे में ग्रीनलैंड की कुंडली क्या कहती है, ज्योतिषीय समीकरण क्या कहते हैं? क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप विश्व में एक नया भूचाल लेकर के आ रहे हैं? ग्रीनलैंड पर जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, दुनिया में एक अलग राजनीति की शुरुआत हो गई। कुछ देश नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह से कोई भी अधिकार हो। ऐसे में रेयर अर्थ एलिमेंट का एक बहुत बड़ा देश आप कह सकते हो ग्रीनलैंड, जहां पर काफी सारी चीजें हैं जो कि अमेरिका की आर्थिक चीजों को बैलेंस करने में, अमेरिका को और लंबे समय तक सुपर पावर बनाने में मदद करते हुए नजर आएगी। और 2025 से ही मैं इस बात को कह रहा हूं कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बनाने की उस पोजीशन पर रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, हर एक तरह की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। 2026 में भी मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि इस साल भी अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि वो दुनिया पर अपना अधिकार जमा पाए, अमेरिका किसी भी तरह से नीचे ना गिरे, विश्व पर अपना अधिकार करते हुए दुनिया को ये दिखा दे कि हम अभी भी सुपर पावर हैं। और कुछ उसी तरह की शुरुआत भी 2026 में अमेरिका ने करी, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और वहां के राष्ट्रपति को एक तरह से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ईरान में भी ओपन स्टेटमेंट दे दिया कि अगर चीजें नहीं सुधरी तो बहुत जल्दी मिलिट्री एक्शन ईरान में ले लिया जाएगा। और अब इसी तरह का मिलिट्री एक्शन लेने की बात करी जा रही है ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड की कुंडली को यहां पर जब हम देखते हैं, वैदिक ग्रहों को जब एनालिसिस करते हैं, तो तीन चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। इस समय पर शनि का जो ये ट्रांजिट चल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रांजिट है। और अमेरिका के लिए और ग्रीनलैंड के लिए इस ट्रांजिट में कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। इट मींस कि मीन राशि में शनिदेव का रहना जब तक रहेगा तब तक दुनिया में एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो स्थितियां बहुत जल्दी नॉर्मल होते हुए तो नहीं दिखाई देती, ये चीज और स्पष्ट तौर पर यहां पर पता चलती है। ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो ग्रीनलैंड पर अधिकार के आप कह सकते हैं कि कशमकश और बातें जो है वो और ज्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट हो जाएंगी और अमेरिका अपने लिए कुछ ठोस कदम उठाता हुआ नजर आएगा। अमेरिका विश्व को चौंकाने का काम कर सकता है, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए अमेरिका को यहां पर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता या कमजोर नहीं आंका जा सकता, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल यह है कि क्या दूसरे देश अमेरिका को रोकने में कामयाब हो पाएंगे या दूसरे देश ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मैंने कुछ देशों का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर तैयार किया है, वो मैं आपके सामने यहां पर रख देता हूं, जिससे आपको काफी सारी चीजें जो है वो ओपनली यहां पर देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की कुंडली की और उसके पैरेलल जब हम बात करते हैं यूरोपियन देशों में किस तरह के स्ट्रक्चर को यहां पर देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर यूरोपियन कंट्रीज अपना अधिकार ग्रीनलैंड पर दिखाते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं और इसमें इंटरनेशनल लॉ को भी इंक्लूड किया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को इलीगल एक्शन के तौर पर भी देखा जाएगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें जो है ये हमें 2026 के अंत में देखने को मिलेगी। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। यहीं पर रशिया जिस तरह से चाहता है कि यूक्रेन मेरे पास रहे, जिससे कि बाकी सारे देश मेरी टेरिटरी में प्रवेश ना कर पाए, उसी तरह से अमेरिका अब चाहता है कि ग्रीनलैंड मेरे पास रहे, ताकि ग्रीनलैंड पास में आते ही एक पूरा सर्कल मेरा बन जाएगा और दूसरे देशों का जो प्रभाव है वो भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ऐसे में रशिया और अमेरिका के बीच में ग्रीनलैंड जो है उसको जब हम चेक करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि रशिया जो है वो ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार नहीं कर पाएगा। इट मींस कि अमेरिका की कुंडली कंपेयर टू रशिया भी यहां पर थोड़ी सी पावरफुल दिखाई देती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा समझौता दोनों देशों के बीच में हो सकता है, कोई बातचीत दोनों के बीच में और हो सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। और इसी तरह से अमेरिका की जब हम कुंडली को और ध्यान से देखते हैं तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना प्रभाव दिखाने की और जमाने की पूरी कोशिश करेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। रशिया दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेगा, बट स्थायी अधिकार रशिया का ग्रीनलैंड के ऊपर नहीं देखने को मिलता। वहीं पर अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका का एक स्थायी और एक लंबे समय तक ग्रीनलैंड पर अधिकार दिखाई देता है।
इट मीन्स कि आने वाला भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में देखने को मिलेगा। आप सभी को इस तरह के योग काफी ज्यादा बनते हैं। हालांकि एक और चीज जो मेरे बड़ी क्लियर मुझे दिखाई देती है कि अमेरिका पूरी रणनीति के साथ ग्रीनलैंड के अंदर एंटर करेगा। ये जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नहीं होगा, ये दुनिया के लिए एक सरप्राइज के तौर पर देखा जाएगा और बहुत स्लो प्रोसेस पर यह काम किया जाएगा। इमीडिएट एक्शंस ग्रीनलैंड के लिए नहीं दिखाई देते। इट मीन्स कि पहले सेना जाएगी, थोड़ा सा माहौल क्रिएट करेगी और उसके बाद धीरे धीरे ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लिया जाएगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। या ग्रीनलैंड के साथ हो सकता है कि कोई इस तरह की डील कर दी जाए कि ग्रीनलैंड रहते हुए भी अमेरिका के लिए काम करना शुरू कर दे या अमेरिका के साथ काम करना शुरू कर दे। तो इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर लंबे समय तक अपना एक प्रभुत्व स्थापित करके रखेगा, एक अधिकार करके रखेगा। इस तरह के योग बड़े बड़े क्लियर दिखाई देते हैं। मंगल देव जब राहु के साथ में आएंगे तो देखिएगा कि विश्व में ग्रीनलैंड को लेकर के हलचल बढ़ते हुए नजर आएगी। और मंगल और शनि जब साथ में रहेंगे, दैट इज द प्राइम एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम किसी चीज की शुरुआत और किसी चीज के एग्जीक्यूशन के लिए। ग्रीनलैंड के डायरेक्शन में जब मैं देखता हूं तो ये एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय बन जाता है। ग्रीनलैंड की कुंडली में शनि का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है, अमेरिका की कुंडली में शनि का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। तो इसीलिए ये पूरा जो आर्किट रीजन जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो शनिदेव काफी ज्यादा निर्णायक तौर पर यहां पर अपना प्रभाव दे रहे हैं। और इसीलिए जब मैं बात कर रहा हूं कि अमेरिका धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो अमेरिका और रशिया के बीच में भी कोई समझौता हो सकता है, अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में भी कोई बहुत बड़ा समझौता हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी है, अमेरिका की कुंडली को देख करके एक चीज पता चलती है कि अमेरिका बहुत धीरे धीरे पेशेंस के साथ आगे बढ़ता है, रशिया क्विक डिसीजंस के तौर पर आगे बढ़ता है। इसीलिए कहीं ना कहीं चीजें जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन के साथ आगे बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एंड उसके बाद उस पर बातचीत करके चीजें थोड़ी सी डिले होने के साथ चीजें सॉल्व हो सकती हैं। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें 2026 जो रहेगा, ये ग्रीनलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा। फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीनलैंड आप कह सकते हो 2026 को, जहां पर पहला फेज एक्टिव होगा और मिलिट्री एक्शंस के तौर पर इस फेज को देखा जाएगा, जहां पर डायरेक्ट वॉर नहीं है, सीधा युद्ध बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बट कहीं ना कहीं मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट ग्रीनलैंड में अमेरिका की तरफ से बढ़ता हुआ नजर आएगा और अमेरिका अपना शक्ति प्रदर्शन ग्रीनलैंड के आसपास करने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग बनते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर वाला साल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बट ये साल जो है ये किसी तरह की भूमिका को तय करने वाला साल है, मतलब कि कुछ मूवमेंट को क्रिएट करने वाला साल रहेगा। इस तरह की योग यहां पर दिखाई देते हैं। जैसे ही 2027 की शुरुआत होगी, वैसे ही आप देखिएगा कि ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और शुरुआती समय ऑफ 2027 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीनलैंड। मतलब कि अभी भी कहीं ना कहीं ये मैटर जो है वो थोड़ा लंबे समय तक चलेगा और थोड़ा डिले होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। ग्रीनलैंड के लिए भी आने वाले 3 साल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई देते, बहुत ज्यादा परेशानियों के साथ ग्रीनलैंड को गुजरना पड़ सकता है। इस तरह के योग बनते हैं और खासकर 2026 में सितंबर के बाद से लेकर के ग्रीनलैंड में स्थितियां बदलते और चेंज होते हुए नजर आएगी एंड दुनिया के सामने ग्रीनलैंड का एक अलग स्वरूप आप सभी को देखने को मिल जाएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। अमेरिका का प्रभाव ग्रीनलैंड के ऊपर लंबे समय तक रहेगा। अगर अमेरिका 2026-27 में ग्रीनलैंड पर अपना प्रभाव दिखाने के रास्ते बना देता है, जो मूवमेंट है वो क्रिएट कर देता है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि 2029-2030 में अमेरिका ग्रीनलैंड पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लेगा। अभी कोई बातचीत के साथ कोई डील हो सकती है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन यहां पर हो सकता है जिसके बीच में कोई संबंध स्थापित हो, मूवमेंट क्रिएट हो जैसे मैंने कहा, एंड उसके बाद कुछ समय के बाद उन मूवमेंट्स पर काम करके उस पूरी एरिया को अपने अंदर ले लिया जाए। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी ग्रीनलैंड के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें बहुत क्लियर मैसेज मैंने इस वीडियो में दे दिया है।
और अगर आप सभी भी किसी भी तरह का कोई सवाल अपने मन में रखते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपने सवालों के साथ, ताकि मैं उन पर भी कैलकुलेशन करके आगे की सारी जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करूं। अगर आपने भी ग्रीनलैंड की कुंडली के ऊपर कोई रिसर्च किया है, कोई एनालिसिस किया है और मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वो भी आप सभी के साथ शेयर करके आगे कैलकुलेशन करने का कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।